बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंजाब की 20 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और बहुत कुछ स्टेक के ऊपर लगा हुआ है, ख़ासकर शरीफ ख़ानदान के लिए, क्योंकि अगर हमज़ा शहबाज शरीफ की वजारत आला बचानी है तो इसका मतलब ये है कि आज कम अज़ कम 12 नशिस्तें उनके लिए जीतना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे वो किस तरह, वो मैं तफसीलात बता देता हूँ। एक तो रात को जलीलपुर जो शरकपुरी साहब हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके इस्तीफ़े के बाद एक और वोट कम हो गया। अब इस तरह से हुआ कि बहावल नगर वाला एक इनका एमपीए जो है, उसके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन की क्लॉज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला लिया। उसके बाद काशिफ महमूद जो खानेवाल से इनका एमपीए है, उसने भी इस्तीफ़ा देके पाकिस्तान तहरीक खानेवाल से जो न्याजी साहब थे, उन्होंने इस्तीफ़ा देके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए। अब उसके बाद खबरें इस वक्त ये है कि जो गयासुद्दीन हैं वो भी चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत करेंगे, गो कि उनका इस्तीफ़ा अभी नहीं आया। उसके बाद बताया गया है कि अंसारी साहब गुजरांवाले वाले जो हैं उनका इस्तीफ़ा भी आ जाएगा, क्योंकि कल ही बता दिया गया था रात को फवाद चौधरी की जानिब से कि इनके 2 MPs ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, वो किसी भी वक्त ऐलान हो जाएगा। तो मजमूई तौर पर 3 जो वज़ीर आला के वोट थे वो कम हो गए हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि 173 दोनों अरकान दोनों अतराफ से बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि आज इलेक्शन तो है, लेकिन इलेक्शन की सूरत हाल के बाद जो इब्तदाई घंटे हैं वो खान साहब के हक के अंदर हैं। मैं अब से थोड़ी देर के बाद खुद भी आपको ग्राउंड के अंदर नज़र आऊँगा, हम वहाँ से आपको कवरेज करके देंगे। और जो अभी तक की मैं सहाफ़ी दोस्तों से अपडेट्स मुख्तलिफ जगहों से ली है, मिसाल के तौर पर वो खान के हक में जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत पुरजोश है, बाहर आ रहा है। आज संडे है, अच्छी बात यह है कि उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर टर्न आउट 60% के करीब चला गया, ओवरऑल बातचीत इस वक्त वही हो रही है, माहौल आम इंतखाबात वाला है। अगर 60% के ऊपर टर्न आउट चला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को रोकना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर कम टर्न आउट रहा तो उसको धांधली के जरिए तब्दील करने की वसी चांस मौजूद हैं। लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि डरे हुए हैं। मैं आपको पिंडी से आपको खबर दे देता हूं, और पिंडी से खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पे चूंकि कोहटा वाली सीट के ऊपर PP07 के अंदर तहरीक इंसाफ वैसे ही स्ट्रांग है और राजा सगीर को वैसे ही प्रॉब्लम का सामना है, क्योंकि राजा जफरुल्लाह नहीं चाहते थे कि उनको वोट मिले, उनको टिकट मिले। इस सारी सूरत हाल के दौरान PP07 की कवरेज के लिए आज मीडिया को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से रोका जा रहा है। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं कि इस वक्त पुलिस की जानिब से भरपूर जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से वो पुलिस और इंतज़ामिया हुकूमत को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मुजफ्फरगढ़ के हवाले से खबर आई और शहबाज गिल ने बताया कि वहाँ पे उनके पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया है और उन्होंने बराह रास्त DC के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि DC इन सारी चीज़ों को देख रहा है और वो शरीफ ख़ानदान के एक नौकर के हिसाब से काम करे। इलेक्शन कमीशन को वजाहत देनी पड़ी है, लेकिन मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाना चाहता हूँ। पहले मुल्तान की ज़रा वीडियो देखिएगा, फिर आपको आइडिया होगा। नहीं वो सरकारी अमला है या ये तो गलत बात अंदर स्टाफ है का पर्ची दे दो। आप छोड़े इस बात को, आप अपना काम करें। कहीं देखिए आपका काम है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये मुल्तान की वीडियो थी जहां पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये कह रहे हैं कि अमले के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप शेर के ऊपर मोहर लगाएं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट दें। अब ये अंदर बैठ के अगर हुकूमत के लोग, इंतज़ामिया के लोग झुरलू प्रोग्राम जो है उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि आप क्या उनकी परेशानी क्या है? उनकी परेशानी ये है कि रात को उन्होंने बेसिकली प्लान तो यही बनाया हुआ था कि आपको इतनी सीटें जीतनी हैं। अब उतनी सीटें जीतने का मसला ये है कि आपकी वहाँ सीटें पंजाब असम्बली के अंदर वोट पहले से कम हो रहे हैं, और अगर एक बार फिर आप बराबरी की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ और नून लीग जीत के आ जाती है तो मामला तो वहीं का वहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उसके बाद 2-3 MP आपके मजीद मुस्ताफी हो गए, उसके बाद एक और ज़िमनी इलेक्शन होगा और उस ज़िमनी इलेक्शन के बाद सूरत हाल पर और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मैं ज़रा लाहौर अलीम खान वाले हल्के की सिचुएशन आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। वो डाल रही हूँ हमारे साथ। बोले नदीम भाई क्या हुआ? नहीं आप
के और अलीम खान के जो है असेंबली है मेरे गले में आगे पड़ गया, उसके जबरदस्ती वोट कहने के नून लीग को डलवाए। एहसन नाम है उसका, एहसन जो है उसका सेक्रेटरी इधर आके मेरे पास ये वीडियो भी मौजूद है और लोगों के पास भी मुझे मौजूद है। गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये देखे कह रहे कि मैं असली को बुलाता हूँ। हाँ डालिया नु कह रहा है, डालिया नु कह रहा है कि ये मैं खड़ी हुई हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर कैंट कुर्बान लाइन पर। यहाँ पे काफी इशू हो रहा है कि यहाँ पे जो अलीम खान के लोग हैं जो अब लोटे बन गए हैं, वो आके हमारे पोलिंग स्टेशन पे जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को तंग कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। हमारे यहाँ के इलेक्टेड जनरल काउंसलर है नदीम साहब, उनके साथ बहुत बदतमीजी की, उनका गिरेबान पकड़ा है। तो प्लीज इस पे हमें इसीलिए ये वीडियो बना के डाल रही हूँ कि आकर इनकी हेल्प करें और यहाँ पे लोगों को बताएं। अच्छा, आपने देखा यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड काउंसलर हैं उनको बाकायदा अरेस्ट किया गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ज़रा मैं आपको एक और इस तरह की खबर दे देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह डीजी खान के अंदर हुआ ये कि पीपी 288 से आज़ाद उम्मीदवार अली खलोल जो हैं उनको कल मैंने आपको बताया था कि पंजाब पुलिस की गाड़ियों में आके पुलिस के एहलकारों ने गिरफ्तार किया। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो कहने को आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और कहने को वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, तो उनको किस बात पे उठाया गया था? अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि उनको रिहा कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन को बहरहाल मजबूरी के अंदर नोटिस लेना पड़ा, गो कि वो ऐसा कोई नोटिस लेते तो नहीं है जिससे नून लीग को परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन चूंकि मीडिया के ऊपर बात आ गई, हमने भी इस इशू को हाईलाइट किया। अब प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है, जो अपनी पार्टी से टिकट ना मिलने की बुनियाद के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है उनके हक में दस्तबरदारी इख्तियार की, यानी अपनी इन्होंने कहा जी मैं उनके हक में बैठ जाता हूं ताकि तहरीक इंसाफ का वोट तकसीम ना हो, और ये इनका जुर्म बन गया। और इस जुर्म की बुनियाद के ऊपर कल पंजाब पुलिस ने रेड किया और पंजाब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद जो है अब इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद इनको रिहाई मिल गई। इससे आप अंदाजा ओवरऑल कर सकते हैं कि पंजाब के अंदर ये सिचुएशन क्या कर रहे हैं, लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पे इस वक्त तक मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब के हक में सिचुएशन इसलिए जा रही है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि कहीं पे कोई तसादुम का कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं है। कहीं पे ये ज़रूर हुआ है कि लोगों से कुछ से असलहा बरामद हुआ है और असलहा बरामद होने के बाद उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात जो अभी तक है वो ये है कि कहीं पर कोई तसादुम नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और अगर दंगा फसाद या तसादुम ना हुआ तो ये बात तहरीक इंसाफ के हक में जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो ख़वातीन हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर नौजवान हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर जो हैं वो पढ़ी लिखे तबका है। और अगर माहौल पुरअमन रहा तो इसका मतलब ये होगा कि वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद वो अपना वोट कास्ट करेंगे। आज सारी गेम टर्न आउट के ऊपर है। अब रात से लेके रात को लोग कह रहे थे कि चौधरी बरादरान इस पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर आपको कहीं नजर नहीं आए, ना चौधरी परवेज लाई नजर आए, ना मोनिस लाई नजर आए, ना हुसैन इलाही नजर आए। तो उन्होंने रात को जो इस्तीफों वाली गेम की है ये एक सरप्राइज था नून लीग के लिए, ये नून लीग ने खुद भी नहीं सोचा हुआ था। और इस्तीफों से लेके जो माहौल रात से बना है ये सबको पता है कि शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ के लिए वजारत आला मजीद दूर हो गई है। तहरीक इंसाफ यहाँ पे इस बार सियासी खेल खेल रही है। अच्छी बात यह है कि आप सियासत से मुकाबला करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप अच्छे तरीके से अपने मुखालिफ को हरा सकते हैं। और ये इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलर्ट रहना पड़ेगा। अदरवाइज बैलेट बॉक्सेस भी तब्दील हो जाते हैं, बैलेट पेपर्स का भी बहुत कुछ हो जाता है जो हम आपको रात से बता रहे हैं। तो बहरहाल अभी तक तहरीक इंसाफ को कम से कम तमाम हवालों से लगी रहा है कि चीज़ें उनके हक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।